नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर को हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध धर्मांतरण का आरोपी छांगुर गिरफ्तार किया गया। ईडी ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को गिरफ्तार किया है। विदेशी फंडिंग केस में पूछताछ होगी। अवैध धर्मांतरण के लिए हो रही थी फंडिंग, ये बड़ी खबर है, यहां पर हम आपको बता रहे हैं। ईडी ने जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया है, बड़ी खबर। अवैध धर्मांतरण का आरोपी जलालुद्दीन गिरफ्तार किया गया है। विदेशी फंडिंग केस में पूछताछ होगी। अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग हो रही थी, ईडी ने जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला छांगुर के खिलाफ दर्ज किया था। 17 जुलाई को छांगुर और उसके सिंडिकेट से जुड़े हुए 15 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें 12 बलरामपुर में थे, 1 लखनऊ में और 2 मुंबई में थे। इस छापेमारी के दौरान जो भी दस्तावेज, जो भी बैंक ट्रांजैक्शंस और तमाम कंपनियों के कागजात, दस्तावेज ईडी को बरामद हुए थे, तमाम पावर ऑफ अटॉर्नीज और जमीन खरीद के जो दस्तावेज ईडी को बरामद हुए थे, उसी के आधार पर आज ईडी ने प्रोडक्शन वारंट डाला था कोर्ट में, जिस पर छांगुर को कोर्ट से पेश किया गया है। इस वक्त छांगुर कोर्ट में मौजूद है, ईडी के अफसरान भी मौजूद हैं। और अब इस मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छांगुर को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। ईडी ने छांगुर को गिरफ्तार करने के साथ ही उसको अपनी कस्टडी में 7 दिन के रखने के लिए कस्टडी रिमांड की एप्लीकेशन भी अंदर फाइल कर दी है। उसी कस्टडी रिमांड की एप्लीकेशन पर इस वक्त अंदर सुनवाई चल रही है। अब देखना होगा 7 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है, कितने दिन की कस्टडी रिमांड ईडी को मिलती है। छापेमारी में जो भी दस्तावेज बरामद हुए हैं, अपनी रिमांड एप्लीकेशन में ईडी ने उन सभी बातों का जिक्र किया है। तमाम प्रॉपर्टीज के कागजात उसमें सबमिट किए हैं। ये बताया है जिन जिन लोगों से इसने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, जो बैंक ट्रांजैक्शन हुए हैं, अपनी रिमांड अर्जी में ईडी ने इसका भी जिक्र किया है। तो कुल मिलाकर जो बैंक ट्रांजैक्शन और जो अभी तक जमीन खरीद के कागजात मिले हैं, उसी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में छांगुर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और रिमांड अर्जी डाल दी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। लखनऊ में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के कार्यक्रम के दौरान डीजीपी राजीव कृष्ण का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने धर्मांतरण और छांगुर गैंग की कार्रवाई को लेकर कहा है कि हर तरह से यूपी एटीएस, एसटीएफ और पुलिस जांच कर रही है और धर्मांतरण कराने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। तो यूपी एटीएस, एसटीएफ और पुलिस की टीम जांच कर रही है, आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे, धर्मांतरण गैंग के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। एक योजना के तहत जहां पर भी धर्मांतरण की कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ यूपी पुलिस, यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ बहुत सक्रिय है और हम कठोर वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन उसमें एटीएस द्वारा सभी पहलुओं पर की जा रही है, बहुत गहराई से की जा रही है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बॉर्डर पर वहां पर एसएसबी के साथ साथ जो यूपी पुलिस की जो पुलिस फोर्स है, उसकी भी चौकियां हैं। अभी हाल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एमएचए लेवल पर इस विषय पर एक शीर्षस्थ मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी वहां पर दिल्ली में गए भी थे। बॉर्डर की सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट भी है और बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए जो भी आवश्यक होगा वो कार्रवाई वहां की जाएगी। आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस की जांच में पता चला है कि इस गैंग ने महिला डॉक्टर को भी शिकार बनाया, पहले धर्म बदलवाया और फिर उसका शोषण किया गया। मामले में डॉक्टर के पिता ने उसकी गुमशुदगी हरियाणा के झज्जर में दर्ज करवाई हुई थी। अब पुलिस पीड़ित डॉक्टर के बयान कोर्ट में दर्ज करवाएगी। उम्मीद है कि धर्मांतरण के साथ साथ पुलिस अब शारीरिक शोषण का भी एक नया केस दर्ज कर सकती है। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली 25 साल की लड़की होम्योपैथी की पढ़ाई करने के लिए उड़ीसा गई थी। पढ़ाई के साथ वो अपना खर्च पूरा करने के लिए उड़ीसा में ही नौकरी खोजने लगी। तभी वो गोवा की रहने वाली आयशा के संपर्क में आई थी। आगरा धर्मांतरण केस में जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इन धर्मांतरण कराने वाले आरोपियों ने एक डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली 25 साल की लड़की, जो कि उड़ीसा में होम्योपैथिक डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए गई थी, पढ़ाई करने के दौरान ही
वह वहां पर अपना खर्च पूरा करने के लिए नौकरी की तलाश करने लगी। इसी दरमियान उसकी मुलाकात गोवा की रहने वाली आयशा से हुई। आयशा इसी गैंग की मास्टरमाइंड थी। आयशा ने उसको नौकरी का झांसा दिया और आयशा ने जयपुर के रहने वाले जुनैद से इस लड़की की मुलाकात करवाई। इतना ही नहीं, जुनैद ने उससे दोस्ती की। दोस्ती के बाद झूठे प्यार का नाटक रचा। हालांकि इस सभी के दरमियान लड़की को गीता का ज्ञान था, तो इसलिए वह इन सब बातों को इग्नोर करती रही। ये लगातार मुसलमान बनाने का तरीका, उसका फायदा, ये सब बातें इस लड़की को बताते रहे, लेकिन ये सब बातें लड़की ने इग्नोर किया। लेकिन तभी लड़की अपने घर जाने के लिए उड़ीसा से निकली और दिल्ली जा पहुंची। दिल्ली की सूचना मिलने पर जुनैद भी जयपुर से दिल्ली आ गया और लड़की से मुलाकात करी। झूठे प्यार का नाटक रचाया गया तो लड़की उसके झांसे में आई। हालांकि लड़की का पहले धर्म बदलवाया गया, उसको हिंदू से मुसलमान किया गया। इसके बाद जुनैद ने धोखे से उसके साथ निकाह कर लिया। हालांकि अब लड़की ने आरोप लगाया है कि निकाह के बाद उसका शारीरिक शोषण किया जाने लगा। इस दरमियान लड़की ने इसका विरोध भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तभी लड़की मौका देखकर वहां से फरार हो गई। फिलहाल आगरा पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो लड़की को आगरा पुलिस ने बरामद कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमानंद महाराज ने आजकल के बच्चों के हिस्ट्री ऑफिस परिसर में हुए गोलीकांड को लेकर एसपी ने कार्रवाई की है। पट्टी कोतवाल पंकज कुमार राय समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबित कोतवाल और दरोगा पर क्राइम कंट्रोल न कर पाने और काम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई हुई है। बीते 21 जुलाई को रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह और गुर्गों के साथ मारपीट और फायरिंग की घटना हुई थी। 2 लोगों को गोली लगी थी। थाना पट्टी पर अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण इंस्पेक्टर पंकज कुमार राय, सब इंस्पेक्टर बैकुंठ नाथ पांडे व सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई निर्देशित की गई है। शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आने के उपरांत इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बागपत पुलिस ने हॉरर किलिंग की वारदात का खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग से नाराज होकर लड़की की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने परिवार के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। हॉरर किलिंग के इस घटना में पुलिस ने ताऊ चाचा समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बाकी आरोपी फरार हैं। घटना दोघट थाना क्षेत्र के पड़ला गांव की है। बताया जा रहा है कि सानिया का गांव के ही रहने वाले सागर से प्रेम प्रसंग था। सागर 15 जुलाई को सानिया को लेकर हिमाचल चला गया था। लड़की मुस्लिम और लड़का हिंदू था। सानिया के परिवार ने दोनों को हिमाचल के ऊना से पकड़ लिया। लड़के को मारपीट कर छोड़ दिया गया। 23 जुलाई को सानिया के ताऊ, चचेरे भाई और रिश्तेदारों ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। बीमारी से मौत की बात बताकर सानिया का शव दफना दिया गया। प्रेमी सागर के परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामले की जांच की तो घटना का खुलासा हुआ। और ये यहाँ से अलग जाके हिमाचल प्रदेश में साथ रहते थे, जहाँ सागर को कोई काम मिला हुआ था। सानिया के परिजनों ने दिनांक 22 और 23 में सागर और सानिया इन दोनों के साथ मारपीट की और सानिया जो कि लड़की थी उसका गला घोंट के उसकी हत्या कर दी और उसके शव को वहीं दफना दिया। संबंध में अभियोग पंजीकृत करके थाना दोघट पर कुल 9 लोगों के खिलाफ और 3 अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें से 6 अभियुक्त को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कानपुर देहात में एक शख्स की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना रूरा थाना क्षेत्र के सरगांव बुजुर्ग गांव की है। छोटेलाल की गांव के ही कुछ लोगों से कहा सुनी हुई थी। इसी रंजिश में उसकी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने गांव के कमलेश समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नाम सामने आए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आज लगभग 8 बजे के आसपास एक 35 वर्षीय युवक छोटेलाल की डंडे के प्रहार से हत्या कर दी गई है। ये कृत्य प्रथम दृष्टया जो उनके परिवारीजनों द्वारा पूछताछ में आया है, कमलेश एवं अन्य द्वारा किया जाना पाया गया है। फोरेंसिक टीम द्वारा सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं।
जनपदीय स्तर के समस्त उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। बाद पंचायतनामा डेड बॉडी को पीएम हेतु भेजा जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और शीघ्र ही गिरफ्तारी करके घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। आगरा पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। महिला के 16 साल के नाबालिग भांजे ने ही गोली मारकर उसकी हत्या की थी। घटना 18 जुलाई की है। थाना फतेहाबाद क्षेत्र में मंजू देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। नाबालिग आरोपी ने 9 साल पहले हुई अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए घटना को अंजाम दिया। आरोपी लड़के के पिता की धौलपुर में हत्या हुई थी। आरोपी की मां और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया गया था, लेकिन आरोपी को पता था कि पिता की हत्या में उसकी मौसी मंजू भी शामिल थी। पिता की मौत का बदला लेने के लिए नाबालिग आरोपी ने कोर्ट से वापस आ रही अपनी मौसी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए नाबालिग को उसके कई रिश्तेदारों ने उकसाया था कि एक महिला जिसका नाम मंजू देवी है, उसकी कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो वहां पर मंजू देवी का शव मिला। तत्काल पुलिस ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया और जब इसमें विवेचना शुरू हुई तो विवेचना शुरू होने में जो नामजद लोग थे उनके अलावा एक नया व्यक्ति निकल के आया जो एक बाल बिचारी है और पूरी घटना में ये हत्या बाल बिचारी द्वारा की गई है। सोनभद्र में ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने वाहन चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। रायपुर थाना पुलिस ने आरोपियों को करही बंधा के पास मेन रोड से गिरफ्तार किया है। सहारनपुर में प्लास्टिक की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। आग लगने की वजह अभी भी साफ नहीं है। तो फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। बुलंदशहर के खुर्जा में शॉर्ट सर्किट से घर में अचानक भीषण आग लग गई। आग से मकान को काफी नुकसान हुआ है। हादसे के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। घटना थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। कानपुर के ब्रह्मनगर से नेहरू नगर तक सड़क के धंसने से नगर निगम अधिकारी परेशान हैं। उन्होंने सड़क में गड्ढे होने के लिए चूहों को जिम्मेदार माना है। खुदाई में करीब 30 फीट नीचे सीवर लाइन में लीकेज से डाट नाला बैठने और उसी वजह से सड़क धंसने की बात सामने आई है। यही नहीं, शहर के कई इलाकों में जो सड़कें धंसी हैं उनकी वजह भी चूहों को बताया जा रहा है। अब तक लाखों रुपए गड्ढे को बंद करने के लिए खर्च किए जा चुके हैं और अब इस ब्रह्मनगर चौराहे को चूहों से बचाने के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है ताकि दोबारा इतने बड़े गड्ढे न हो गए। संज्ञान में आया है कि वहाँ पे चूहों के कारण भी दिक्कत हुई है, तो हमारी इंजीनियरिंग विभाग की टीम उस समस्या का समाधान भी कराएगी। सर, इस चौराहे पर एक गड्ढा जो मल्टीपल होता चला गया, इसका सबसे बड़ा कारण चूहा ही बता रहे हैं। सर, कैसे, क्या रिपोर्ट में सामने आया? देखिए, विभिन्न रिपोर्टों से ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। जब हम इस चौराहे का पूरा काम सिविल में टेकअप करेंगे तो जो चूहों की समस्या है उसका भी निराकरण हम कराएंगे। कानपुर के उत्पाती चूहे इन दिनों चर्चाओं में हैं। दरअसल कानपुर के ब्रह्मनगर चौराहे में चूहों ने इस कदर सुराख किया कि पूरा नाला ही बैठ गया और ऐसे में नगर निगम को करोड़ों का चूना लगाया। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर है। इस चूहे की हरकत से पहले एक सुराख हुआ और सुराख बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा आकार ले लिया कि अधिकारियों के लिए ये परेशानी का सबब बन गया और अधिकारियों का करोड़ों रुपए इस पे खर्च हो चुका है। अगर अधिकारियों की माने तो ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है ताकि भविष्य में ये चूहे इस प्रकार की हरकत ना कर सके और इन चूहों से अब भविष्य में कैसे बचाव हो उसके लिए भी नगर निगम में अपनी कमर कस ली है ताकि शहर के अन्य चौराहे भी इन चूहों के आतंक से बचाए जा सके। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। ललितपुर में बारिश में मकान गिरने से मलबे में दबकर एक किसान की मौत हो गई।
पूरा मामला नाराहट थाना क्षेत्र ग्राम दिगवार का बताया जा रहा है, जहां मलबे में दबे किसान को जब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ललितपुर में बारिश से मकान गिरा, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। मलबे में दबकर एक किसान की मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं, खबर नोएडा से है। केंद्रीय विद्यालय में छत का प्लास्टर गिरने के मामले में स्कूल प्रशासन पर आरोप है कि पुलिस को सूचना नहीं दी गई। इस दौरान हादसे में एक बच्चे के घायल होने की खबर है। घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। नोएडा के सेक्टर 24 में स्थित केंद्रीय विद्यालय का यह मामला बताया जा रहा है। अमेठी में अचानक मौसम में बदलाव होने से जोरदार बारिश हो गई। इसके बाद जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जलभराव की समस्या देखने को मिली। तेज बारिश से तहसील के कई कार्यालय जलमग्न हो गए। रजिस्ट्री कार्यालय कोतवाली समेत तहसील परिसर में जलभराव हो गया। वहीं बारिश के बाद किसानों की फसलों को फायदा पहुंचा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 4 जिलों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी लखनऊ में भी मानसून की वापसी का असर दिखने लगा है। आज सुबह से शहर में घने बादल छाए हैं और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शहर के कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि ईस्टर्न मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जिसके वजह से जो आज अगर हम बात करें 28 जुलाई का, तो जो हमारा बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पे भारी वर्षा की संभावना है। एवं जो हमारा तराई बेल्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है गोरखपुर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। और इटावा में युवक और किशोरी ने जहर खा लिया। जहर खाने से पहले युवक ने अपनी बहन को फोन से सूचना दे दी थी। बहन ने मौके पर पहुंचकर दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शादी में बाधा आने की वजह से दोनों के मारने की कोशिश की। भरतना इलाके में रहने वाला युवक 10 दिन पहले किशोरी को अपने साथ दिल्ली ले गया था। युवक की बहन ने बताया कि किशोरी के परिवार के लोग घर आकर धमकी दे रहे थे, इसलिए दोनों ने आत्महत्या की कोशिश की। एक लड़का और लड़की जो है अपने परिवार के द्वारा यहाँ पर जिला अस्पताल में लाए गए हैं। उन्होंने विषाक्त पदार्थ खाया हुआ था, उनको उपचार करके भर्ती कर लिया गया है। उनकी हालत अभी स्थिर है। इस थाना क्षेत्र के चलाई गई ये थाना क्षेत्र घटना का क्षेत्र दतावली नहर का पुल है। महाराष्ट्र में जलगांव के सुमटाणे इलाके में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। एक आदमी ने 1.5 महीने में 2 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी और तीसरी की भी जान लेने की कोशिश की है। ये कोई आम हत्यारा नहीं था, बल्कि वो पहले महिलाओं से दोस्ती करता था, उनके साथ प्यार का नाटक करता और फिर भरोसा जीतने के बाद उन्हें मार डालता। इस सीरियल किलर का नाम अनिल गोविंदा सदनशिव है, जो सुमटाणे गांव का रहने वाला है। इस आरोपी ने तीसरी महिला की जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। फिलहाल आरोपी गोविंदा सदनशिव पुलिस की गिरफ्त में है। गोरखपुर में नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में 2 दिनों की राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस बार प्रतियोगिता में विश्व स्तरीय पहलवानों समेत करीब 400 पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन से स्थानीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और वो आगे बढ़ेंगे। ये राज्य स्तरीय वो है सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती की प्रतियोगिता का आयोजन है। ये गोरखनाथ मंदिर में प्राचीन काल से ही कुश्ती का प्रतियोगिता होता रहता है। आज उसी के क्रम में यहाँ स्टेट लेवल की प्रतियोगिता है। निश्चित रूप से इस आयोजन के माध्यम से हमारे स्थानीय स्तर के जो हमारे पहलवान उनको सबको प्रेरणा मिलेगी और उस प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ लगभग 400 से अधिक पहलवान पूरे देश भर से आ चुके हैं
इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर। महोबा के झांसी मिर्जापुर हाईवे पर तेज रफ्तार बोलेरो कार ने बाइक को टक्कर मारी। सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। बाराबंकी के अवसानेश्वर मंदिर में भगदड़ की खबर सामने आई है, जहां करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बंदर के कूदने पर बिजली का तार टूट गया, जिससे टिन शेड पर करंट आ गया, जिससे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। से हुई है और मॉर्निंग में सीनियर ऑफिसर्स वहाँ गए थे, एडीजी जोन, आईजी रेंज और कमिश्नर वहाँ पर गए थे, डीएमएसएसपी थे ही वहाँ पर। एक बंदर के एक तार पर लटकने के कारण वो तार जो था ऊपर जो टीन शेड था उस पर टच करा, जिससे कि जो मंदिर का ऊपर का एरिया था, बारिश भी हो रही थी, तो उस वजह से उसमें करंट आ गया, जिसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और बाकी लोग कुछ लोग उसमें इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन, नॉट बिकॉज ऑफ एनी स्टैम्पीड। तो उसमें वो सभी हॉस्पिटल में गए थे। लगभग सभी लोग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 4-5 लोगों को भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और स्थिति सामान्य है। उसके बाद से लगातार दर्शन चल रहे हैं। कुल्हादा बाजार से क्या घटना हुई आज पूरे मंदिर? ये मैं लाइन में लगा हुआ था बीच में, अचानक से न जाने क्या हुआ, पीछे से धक्का, मैं गिर गया। भगदड़ हो गई जी, पीछे से एकदम झुंझुनाहट हुई, वहीं पे गिर गया, चल नहीं पाया। उसके बाद कै बजे के लाइन में लगे आप? मैं लगा था 1-1:30 बजे करीब लगा। कितने लोग आए थे आप? मैं तो आया था 6-7 लोग गाँव से, उसमें मैं ज़्यादा चोट खाया। रुक रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला